उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम गुरुवार को पहली बार लखनऊ पहुंचे। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव, इंडिया गठबंधन और संगठन को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट की। उन्होंने सीट बंटवारे के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस को गठबंधन में बराबर का सम्मान और बराबर की सीटें मिलनी चाहिए, इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जल्द ही इस मुद्दे पर बैठक करेगा। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी अगले 1 महीने में प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेगी और करीब 1 से 1.5 महीने के भीतर अपनी चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका संबंध अंबेडकर और काशीराम के मिशन से रहा तथा मायावती के परिवार से पुराने पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे विभिन्न दलों से सक्रिय अपने समाज के नेताओं का हालचाल लेते रहते हैं और इसी क्रम में मायावती से भी मिलने गए थे। गौतम ने कहा कि मायावती के स्टाफ ने उनका नंबर लिया और जब भी वे बुलाएंगी वह उनसे मिलने जरूर जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन में संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर दल का स्वागत है। ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी का और पूरे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर किस तरीके से संविधान को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों तक पर इतना दबाव है कि उनके जजमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा लगता है जैसे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड जजमेंट दिया हो। ऐसा लगता है जैसे जज के ऊपर कोई दबाव है। उसी तरीके से जितने भारत में ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS, IPS हैं, उन सब अधिकारियों की कार्यप्रणाली से लगता है जैसे वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए काम कर रहे हो। हमारा इलेक्शन कमीशन, जिसको भारत के संविधान ने फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है, ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है। जिस तरीके से SIR के नाम पर चुन चुनकर वो वोटर जो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, खास तौर पर मुस्लिम समाज, दलित समाज, अति पिछड़े वर्ग की वोट काटने का सिलसिला हम देख रहे हैं। सबको पता है वेस्ट बंगाल के अंदर कितने बड़े पैमाने पर वोट को काटकर इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस को हराने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। और सबसे दुख की बात तो यह है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां एक बात स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी को, उनके सरकारों को, प्रधानमंत्री जी को, उनके मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को इस देश के संविधान पर, इस देश के न्यायालयों पर, इस देश की जांच एजेंसियों पर उनको कोई भरोसा नहीं है। वो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और सोचते हैं जैसे वो खुद भगवान बन गए, जैसे वो खुद ही जज है, खुद ही पुलिस है, खुद ही जज है। सारा ट्रायल ऑन द स्पॉट, यानी उन्होंने तो पुलिस को हत्यारा बना दिया। पुलिस के माध्यम से लगातार हत्याएं की जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई अपराधी है तो अपराधी को पहले गिरफ्तार किया जाता। भारत के संविधान में और कानून में ये व्यवस्था है कि पहले अपराधी को गिरफ्तार करो, उस पर इन्वेस्टिगेट करो, चार्जशीट दाखिल हो,